आप लोग 7th क्लास में मैथ में सिमेट्री चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। 14.1 एंड 14.2 की वीडियो मैं आप लोगों को भेज चुका हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो 14.3 है स्टूडेंट्स, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये दोनों वीडियो के ऊपर डिपेंड करती है। आप लोगों ने दोनों वीडियो अच्छी तरह से देखी होंगी। तो ये जो वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ, लास्ट वीडियो है, ये आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी और इन्जॉय भी करेंगे आप। यस स्टूडेंट, एक्सरसाइज 14.3 करते हैं इसमें हम। यस स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि एक्सरसाइज 14.3 7th क्लास में हम सिमेट्री चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं कि सिमेट्री चैप्टर है हमारा। स्टूडेंट्स, इसने कहा कि नेम एनी टू फिगर्स डेट हैव बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। दोनों की दोनों होनी चाहिए स्टूडेंट। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन जो मुझे पसंद है वो एग्जाम्पल है सर्किल, क्योंकि सर्किल में लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? इनफाइनाइट। एंड रोटेशनल सिमेट्री भी क्या होती है? बहुत सारी होती है, इनफाइनाइट होती है। तो मैं यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या रहेगा? सर्किल। और दूसरा सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? स्क्वायर, ऑल साइड्स आर फिगर, इक्विलेटर ट्राइंगल। ये कैसी फिगर्स हैं? जिनमें आप लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है, रोटेशनल सिमेट्री भी होती है। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर दो नाम लिख सकते हैं, एक सर्किल, स्क्वायर, इक्विलेटर ट्राइंगल लिखना चाहते हैं आप वो भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट, इसने कहा है कि एक रफ फिगर बनाइए, स्केच करना है, रफ स्केच। किसके लिए करना है? ये 4 पोर्शन आपको दिए हैं। जब देखते हैं क्या कहा। एक ट्राइंगल बताओ जिसमें लाइन ऑफ रोटेशन सिमेट्री भी है, लेकिन इसने कहा है मोर देन वन, एक से ज्यादा। अभी अभी मैंने आपको बताया इक्विलेटर ट्राइंगल सबसे अच्छा एग्जांपल है, जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो आपने स्टूडेंट्स यहां पर क्या लिखेंगे? फर्स्ट का आंसर इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्टूडेंट्स, यदि हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट की करें 2 के, ए ट्राइंगल विद ओनली लाइन सिमेट्री एंड नो रोटेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, इसने यहाँ पे बात कर दी कि रोटेशन सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, केवल लाइन ऑफ सिमेट्री भी 1 होनी चाहिए। तो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आप इसकी रफ फिगर ऐसे बना सकते हैं जिसमें दो साइड आप इक्वल दिखा सकते हैं। इक्विलेटर ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल दिखाने के लिए इस तरह से मार्क कर देते हैं। ये तरीका है बेटा मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करने का। थर्ड क्वेश्चन का है स्टूडेंट्स कि वो क्वाड्रिलेटर बताओ जिसमें रोटेशन सिमेट्री तो मोर देन 1 है, लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। स्टूडेंट्स, पहले भी एग्जांपल आया था जिसमें हमने आपको बताया था पैरेललोग्राम में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, लेकिन इसकी ऑर्डर ऑफ जो रोटेशन सिमेट्री है वो 2 है। तो आप स्टूडेंट्स यहां पर थर्ड पार्ट का आंसर दे सकते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, लेकिन यहां पे इसका जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है वो क्या होगा स्टूडेंट्स? 2 होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स फोर्थ, ए क्वाड्रिलेटर विद लाइन ऑफ सिमेट्री बट नॉट रोटेशन सिमेट्री। अब इसका तो एग्जांपल स्टूडेंट्स आपको समझना पड़ेगा, ये फर्स्ट टाइम आ रहा है। अगर आप मुझे बताएं जल्दी से ये वाली फिगर कैसी होती है? ये फिगर है काइट। मैथमेटिक्स में इसका नाम क्या है? काइट। यहाँ पर जो दो एडजेसेंट पेयर होते हैं वे आपस में इक्वल होते हैं। स्टूडेंट्स, ये लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है हमारे पास? 1। एक क्वाड्रिलेटर, ये क्वाड्रिलेटर 4 साइड यूज हो रही है, बट नॉट, लेकिन इसमें रोटेशनल सिमेट्री और जो इसकी रोटेशनल सिमेट्री है वो केवल 1 ही है, मोर देन 1 नहीं है। इसलिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर क्वाड्रिलेटर में एग्जांपल दिया है आपको काइट। क्या नाम है बेटा इसका? काइट। आपको ये याद रखना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। इन ए फिगर हैज 2 मोर लाइन ऑफ सिमेट्री। 2 या 2 से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री यदि हैं तो स्टूडेंट्स ये तो बात 100% हो गई कि उसमें रोटेशन सिमेट्री 1 से ज़्यादा होगी। ये आपको लर्न करना है, समझना है। प्रैक्टिकली आपके पास बहुत सारे डायग्राम्स हैं, फिगर्स हैं जो 14.1 और 14.2 में आए हैं, जहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री 1 से ज़्यादा हैं, तो उनकी जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है वो भी 1 से। सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो स्टूडेंट्स सर्किल ही है। समझ में आ गई बात? इसके बाद स्टूडेंट्स एक फिगर दी हुई है आपको, ये फिगर आपको कंप्लीट करनी है। यहां पर इसने कहा है स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, ये फिलअप आपको दी हुई है। मैं इसको आपको दोबारा जो टेबल है, जो फिगर आपको दी हुई है, इसको फिल करना है मुझे इस शेप को। स्टूडेंट्स, स्क्वायर
पीछे आ चुका है ना, आपको लर्न भी होगा। स्क्वायर कैसा होता है, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। स्टूडेंट्स इसने बात करी इसका सेंटर ऑफ रोटेशन, इसका सेंटर ऑफ रोटेशन होता है स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, लिख दीजिए इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया 4 होता है। एंगल ऑफ रोटेशन निकालने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, 360 अपॉन ऑर्डर ऑफ रोटेशन आप लिख दें, तो ये इजी रहेगा आपको एंगल ऑफ रोटेशन निकालने के लिए। आप 360 को 4 से डिवाइड करिए स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा 90 डिग्री पे हम इसको रोटेट करेंगे। सिमिलरली स्टूडेंट रेक्टेंगल के लिए सेम प्रोसीजर है, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होता है 2, 360 को आप 2 से डिवाइड करके दिखाएंगे तो आपका 180 डिग्री आंसर आ जाएगा। रोम्बस के लिए स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ही होता है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसमें भी 2 ही होता है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा स्टूडेंट्स 180 ही आएगा। इक्विलेटर ट्राइंगल स्टूडेंट्स बताइए, इक्विलेटर ट्राइंगल में देखो मीडियन, एल्टीट्यूड या आप एंगल बाइसेक्टर कुछ भी कहें, तीनों का सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, उनका इंटरसेक्शन होता है। तो यहां पर स्टूडेंट्स मैं लिख रहा हूं इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। आप यहां पर मीडियंस की जगह क्या लिख सकते हैं, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल लगता है मुझे, क्योंकि स्टूडेंट्स क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। मैंने आपको अभी बताया यही क्या कहलाता है, इसका एल्टीट्यूड भी कहलाता है, मीडियन भी कहलाता है, एंगल बाइसेक्टर भी कहलाता है। ये एक ही लाइन 3 बातें कहलाती हैं। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिखें, तीनों आंसर आपके सही होते हैं। इक्विलेटर ट्राइंगल में सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन मैंने अभी आपको बताया था, जितनी लाइन रेगुलर फिगर की होती है उसकी जो है उतनी ही क्या होती है, रोटेशन होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री होती है 3। आप 360 से डिवाइड करिए स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा 360 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 120 डिग्री का एंगल आ जाएगा। इसी तरह से रेगुलर हेक्सागन है, यहां पर भी क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, इंटरसेक्शंस ऑफ डायगोनल्स। इंटरसेक्शन पॉइंट कह सकते हैं स्टूडेंट, पॉइंट लिख सकते हैं आप यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है वो स्टूडेंट 6 है, 360 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 60 डिग्री आ जाएगा। सर्किल का तो मैंने स्टूडेंट्स कितनी बार आपको बता दिया, सेंटर ऑफ रोटेशन होता है, सेंटर होता है, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स भी लिख सकते हैं। इनफाइनाइट होता है, लेकिन अब स्टूडेंट्स आप कहें कि सर 360 को इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो 0 आना चाहिए, क्योंकि किसी को भी इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। तो यहाँ पर 0 का मीनिंग है एनी एंगल, आप कोई भी एंगल लें, एंगल ऑफ रोटेशन होगा। सेमी सर्किल के लिए यदि हम बात करें स्टूडेंट, सेमी सर्किल आपका कुछ इस तरह का होता है, ये आपका डायगोनल का मिड पॉइंट, सेंटर, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, सेंटर मत लिख देना क्योंकि सेंटर तो यहां पे होगा इसका, ये लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। अगर आप सेंटर लिखेंगे तो ये होता तो सेंटर ही है, लेकिन वो कंप्लीट सर्किल के लिए सेंटर होगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये छोटी छोटी बातें भी याद रखनी है। इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 होता है, 360 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 360 डिग्री आएगा। इस तरह से ये पूरी फिलअप मैंने आपको कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है हमें। आप क्वेश्चन को रीड भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। इसने कहा कि एक क्वाड्रिलेटर बताओ जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी है, रोटेशन सिमेट्री भी है, ऑर्डर 1। अभी मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, मुझे तो सबसे अच्छा क्या लगता है, स्क्वायर लगता है। आप सर्किल भी लिख सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल आप यहाँ पर दे सकते हैं। 6 क्वेश्चन में कहा है, देखो स्टूडेंट्स जब भी कोई एंगल से हम रोटेट करते हैं तो इसने कहा इसके अलावा हम कौन से एंगल ले सकते हैं, तो आप इसके मल्टीपल में लेंगे, जैसे 60, 120, 240, 360, ये सब क्या है स्टूडेंट्स, इसके मल्टीपल्स में एंगल होते हैं। तो ये अदर एंगल्स होंगे जो उस फिगर के लिए सेटिस्फाई करते हैं। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम लोग, कैन वी हैव ए रोटेशन ज्योमेट्री ऑफ ऑर्डर
मोर देन वन हुज एंगल ऑफ रोटेशन इज 45। यस, ऐसी तो बहुत सारी फिगर है हमारी जो 45 डिग्री से रोटेट करके वन देन देती हैं, लेकिन स्टूडेंट 17 डिग्री तो 45 से कम हो गया, और इस एंगल के लिए कोई भी ऐसा फिगर हमारे पास प्रेजेंट नहीं होगी, तो इसके लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे। स्टूडेंट्स, आपको नीचे एक समरी दी हुई है बुक के, आप इसको जरूर पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको समझ में भी आता है, इससे फिगर भी बना रखी है जो मैंने आपको समझाई भी थी स्टार्टिंग में, जो फर्स्ट वीडियो में हमने आपको समझाई है, सेंटर ऑफ रोटेशन का, एंगल ऑफ रोटेशन, रोटेशन सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न होने चाहिए। बुक के एंड में जो भी ये व्हाट हैव वी डिस्कस लिखे आते हैं इन्हें जरूर पढ़ा करें, एग्जाम्पल जरूर करें आप लोग। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मैथमेटिक्स की पूरी टीम आपके लिए तैयार रहती है, आप वीडियो कॉल करें, प्रॉब्लम पूछें, जैसे भी आपको डाउट हो आपको दूर किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, आप अच्छी तरह से वीडियो को समझें। ओके स्टूडेंट्स।